चलो मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखिए, जब हम करते हैं ना कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर एरर्स भी आते हैं। कोई चीज होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज हो ही ना। आपने एक कंडीशन लगाया, मान लीजिए कोई इस कॉलम पे कि आपने ग्रेटर देन वैल्यू 5 और 10 हो, लेकिन गलती से उसके अंदर टेक्स्ट आ गया, तो उस समय ना आपका कोड एरर एरर देगा, एरर रिटर्न करेगा। उस समय कैसे खेलना है वो सारी चीजें ना देखना होता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, लीजिए पैसा प्लस 34 क्या है, एरर हैंडलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एरर हैंडलिंग। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर हमेशा एरर्स आते हैं। अब उस एरर किस तरीके के एरर्स आएंगे और किस समय क्या करना है वो पता होना जरूरी होता है। तो विजुअल बेसिक में चलते हैं। एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ, सर्च मॉड्यूल। तो मैं पहले विंडो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे बैकग्राउंड की चीजें भी आप सबको बताऊँ और टेस्टिंग भी करूँगा आपके साथ। क्या आ गया पूरा विंडो। ठीक है, नहीं जीवी ने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, जब हमारे पास बहुत तरीके के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर होता है, कंपाइलर एरर, रन टाइम एरर, अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि कब किस तरीके के एरर्स आ सकते हैं, उसके साथ कैसे आपको करना है। सबसे पहले ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इसका क्या यूज होता है। जैसे आपने कोई वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए हुए ही आप यूज कर रहे हो, या आपने हो सकता है वेरिएबल में कोई गलती कर दी, तो ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट रहेगा ऊपर। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास वो बता देगा कि आपके पास ना अपने प्रोग्राम में वेरिएबल जो लिख रहे थे वो नॉन डिक्लेयर वेरिएबल है। सब जैसे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डिम फाइल कोरियर नेम कोरियर से स्ट्रिंग, और ठीक है, और नीचे जाके मैंने लिख दिया कोरियर की स्पेलिंग है ना वो गलत कर दिया, फाइल। ये गलती हो जाती है हमसे। आपने आप तो बहुत तरीके के एरर्स करोगे, तो ये तो एक सिंपल सा एरर है। अब जैसे मैं रन करूंगा ना तो ये बताएगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड, और ये हाईलाइट उसी पे ले जाएगा, वहीं पे लेके जाएगा। तो आप समझ जाना उस लाइन में गलती है। तो इस तरीके से आप एरर को पहले पकड़ लोगे कि हाँ मैंने ये गलत लिखा है, और ये किस लिए लिखा हुआ आ रहा है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। तो मतलब समझना कि ये वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया मैंने, ये गलत लिख दिया या डिक्लेयर ही नहीं किया है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया एरर को रिसेट करते हैं। और भी तरीके के एरर्स आएंगे आपके पास। सिंटैक्स है, जैसे मैंने बोला कि शीट्स, और शीट्स में शीट का नाम मैंने बोला, जैसे ये शीट 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे शीट 1 डॉट टीवी, ये मेथड करेक्ट है, ये वर्क करेगा। मैं इसको रन कराऊंगा तो रन भी करेगा F8 करके। लेकिन अगर गलती से मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं डाला, अब मैं रन कराऊंगा तो आप देखोगे ये एरर आएगा, इस तरीके का हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड कलर में पूरा हाईलाइट हो जाएगा। मतलब समझ जाना आपने सिंटेक्स जो है वो गलत लिखा है।
तो यहाँ पे डबल कोट्स डालेंगे, सही हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हमने इसमें गलत लिखा, और भी चीज़ें गलत हो सकती है। हो सकता है हमने गलती सीट्स की जगह हमने सीट लिख दिया। अब मैं इसको रन कराऊँगा, देखिए फंक्शन नॉट डिफाइंड, मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या है, एस के साथ सीट्स है। ये वाला जो है सिंटैक्स एरर है, कि हमने सिंटैक्स, ये जो फंक्शन हमने सही लिखा है, लेकिन इसके अंदर सिंटैक्स, इसके अंदर जो वैल्यू पास कराते हैं वो गलत लिख दिया, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। और जो हमने, जो ये फंक्शन है सीट्स का, ये सीट्स मेथड है, ये क्लास है, ये हमने गलत लिख दिया, तो इसको बोलेंगे फंक्शन नॉट डिफाइंड, और इसको बोलते हैं कंपाइलर एरर। राइट, ये हो गया। इसको सिर्फ ठीक कर लेते हैं, मैं इसको ना कमेंट कर देते हैं ऐसे, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। हाँ, इस तरीके के एरर्स आएंगे। कॉपी किया, इसको कंट्रोल से यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, और इसमें मैंने डबल कोट्स की जगह एस हटा दिया। ये भी एक एरर है, हुआ सिंटैक्स एरर, और ये हुआ मेरा कंपाइलर एरर। ये कंपाइलर बोलो, बोलिए, या फिर जो आपके पास लिखा हुआ था क्या रहा था, फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक। अब तीसरा जो मैं आपको बता रहा था, रन टाइम एरर। अब रन टाइम क्या होता है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना वो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सीट्स, और यहाँ पे शीट डॉट एक्टिवेट, या फिर सीट वन है, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया गलती। अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो यहाँ पे रन टाइम एरर, और यहाँ पे लिखाएगा सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब आप समझ जाना हमेशा कि आपने जो चीज करने जा रहे हो, जो चीज सिलेक्ट या एक्टिवेट करने जा रहे हो, वो है ही नहीं, वो गलत लिख दिया आपने। ठीक है, तो बोलते हैं, फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे इसको मैं एज ए कमेंट कर देता हूँ, और इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, और इसमें एरर क्या दे रहा था, आउट ऑफ रेंज, इस तरीके का एरर आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शीट है यहाँ पे, शीट टू और शीट वन है, और मैंने गलती से शीट का नाम लिख दिया गलत। तो हमारे पास एक मेथड है जिससे है ना, कोई भी एरर है उसको आप स्किप कर सकते हो। कैसे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब ये क्या करे, इस लाइन के नीचे कहीं भी अगर एरर आता है उसको स्किप कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सीट्स राउंड ब्रैकेट ओपन और शीट 11 डॉट एक्टिवेट, तो अब ये देखिए एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन एरर भी नहीं आया मेरे पास। नहीं आया एरर, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने लिख रखा है कि ये इस पे तो एरर आ गया, लेकिन आप चाहते थे कि इसी शीट पे
क्या करें, रेंज A1 पे जाके कॉपी कर ले, रेंज A1 डॉट करंट रीजन को कॉपी करें, यहीं पे इसी को रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी, और मान लीजिए मेरी सीट ये एक्टिवेट है, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगा और मान लीजिए इस पे भी कुछ थोड़ा सा कुछ डेटा है, ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे रन करा रहे हो इसको, तो यहाँ ये सीट तो एक्टिवेट होगी नहीं, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सीट 11 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये नीचे जाएगा। अब जो सीट एक्टिवेट है वो वहीं पे है, सीट 2 एक्टिवेट थी तो वो वहीं पे है। अब ये क्या करेगा, ये इसी करंट रीजन को कॉपी कर लेगा। तो आप ये क्या कीजिए, या तो साथ में इसका सीट का रेफरेंस भी यहाँ पे दे दीजिए, सीट ऐसे लिख के, अगर नहीं चाहते तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अब ये ऑनलाइन यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट यूज है वो कहाँ पे है, इसके लिए तो हम यूज करेंगे नहीं, इसके लिए भी कर सकते हैं यूज, लेकिन जो बेस्ट यूज है आप ऑन रिज्यूम नेक्स्ट का कहाँ पे करोगे। जैसे मान लीजिए आप शीट डिलीट कर रहे हो, शीट्स, और और शीट में शीट का नाम लिखा आपने, शीट डॉट डिलीट, ठीक है। तो अभी मैं रन कराऊंगा तो हमारे पास शीट ये अवेलेबल है, तो इसको ये डिलीट कर देगा, और ये हम यस करेंगे, डिलीट कर दिया, एफिट किया। अब जब दोबारा इसको रन कराएंगे तो ये शीट होगा नहीं, तो हमारे पास एरर भी नहीं आना चाहिए, तो एरर भी नहीं आया। और जैसे हम शीट 2 को हम डिलीट कर रहे थे ना यहाँ पे, तो आपने देखा ऊपर एक अलर्ट्स आ रहा था, उसको बोलते हैं डिस्प्ले अलर्ट्स। और आप उसको स्किप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे ना डिस्प्ले अलर्ट ना आए, जो जब शीट डिलीट कर रहे थे, तो यहाँ पे मॉड्यूल के ऊपर ही सबसे ऊपर लिखिए हमेशा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए शीट 2 यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे भी है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये अलर्ट्स नहीं देगा, डायरेक्टली डिलीट कर दिया, कोई पूछा नहीं कि हाँ आपको डिलीट करना है नहीं करना है। अगर दोबारा रन कराऊंगा तो अब भी रन करेगा। इस तरीके से आप ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का यूज भी कर सकते हो, कभी आपको डिलीट करने की जरूरत पड़े। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई शीट है, आप चलो मैं एक दूसरी लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, सब हैंडलर, ठीक है। अब अगर आपके पास वो शीट है नहीं, जैसे आप मान लीजिए आप ये शीट पे जाकर करंट रीजन को कॉपी करना चाहते शीट 1 पे, तो जैसे मैंने लिखा शीट, शीट्स राउंड ब्रैकेट ओपन, शीट 1 की जगह मैंने लिख शीट 1 डॉट सेलेक्ट, और उसके बाद नीचे मान लीजिए आपके पास कुछ कोड है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको लिख के दिखाया था कि नीचे का लाइन आप एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम ऊपर ऑन एरर जूम नेक्स्ट, इसको स्किप करके नीचे वाली लाइन को वो यूज करने लगता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास आपने लिखा कि यहाँ पे अगर एरर ये शीट ना मिले तो क्या करे, एक लाइन पे जंप कर जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे मान लीजिए हम शीट 1 को शीट 2 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन शीट 2 यहाँ पे है नहीं, तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे शीट 2 नहीं है तो शीट 2 को ऐड कर दे।
तो अगर यहाँ पे मैं शीट 2 डॉट सिलेक्ट लिखूँगा तो एरर आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो यहाँ पे नीचे तो आएगा, लेकिन इसके नीचे अगर मैंने कॉपी पेस्ट वाला लाइन लिखा तो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि नीचे वाला लाइन को, जैसे ये वाला था यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करे, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करे ये। मैं ये चाहता हूँ कि पहले अगर वो शीट अवेलेबल नहीं है तो क्या करे, शीट्स को ऐड कर दे। शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू शीट, डबल कोट्स के अंदर डालेंगे शीट 2। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑन रिज्यूम नेक्स्ट लिखता हूँ तो क्या होगा, ये कंटिन्यू लाइन में ये कोड रन होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर यहाँ पे एरर आ जाए तो वो जंप करके सीधा यहाँ पे शीट ऐड करने पे आ जाए। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक लाइन लिखेंगे गो टू शीट और सेमी कॉलन लिखेंगे, साथ में सेमी कॉलन जरूर ऐड करना है आपको। तो क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट की जगह यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑन एरर गो इस लाइन पे जंप कर जाए, मतलब इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट ना करे, फिर डायरेक्टली सीधे यहाँ पे आ जाए इस वाली लाइन पे। तो गो टू एड शीट, ये वाली लाइन जो है मैं लिखा कि अगर यहाँ पे कहीं भी इस कोड से नीचे कहीं एरर आए तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करे। मुझे पता है कि यहाँ पे एरर आएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पे एरर, अगर ये शीट नहीं मिलता है तो यहाँ पे जाए और शीट को ऐड कर दे और उसका नाम शीट 2 डाल दे। तो देखिए यहाँ पे रन कराऊंगा, शीट नहीं मिला तो नीचे आया, शीट को ऐड किया और फिर नीचे चला गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जब मैंने शीट ऐड किया तो क्या हुआ, ये नीचे चला गया सीधे। अब इस लाइन ऑफ कोड को उसने नहीं किया। मान लीजिए इसमें रेंज की जगह हमने बोला कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नाउ और रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम। ठीक है, यहाँ से ये यूजर नेम उठा लेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये दो चीजें चाहता हूँ कि अगर शीट नहीं है ये शीट 2, तो क्या करें, शीट 2 को ऐड करे फिर उसके बाद उस पे दोनों पे वैल्यू लिखे। तो यहाँ से अगर मैं इसको रन करा रहा हूँ तो अभी तो मान लीजिए मैंने इस शीट को, ये नहीं है, इसको डिलीट, ये शीट 1 है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, ये शीट यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली जंप करके इस लाइन पे आएगा और यहाँ से ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, फिर ये नीचे ही चला गया सीधे, मतलब नीचे आ गया। इसको वापस यहाँ पे आना था इस लाइन ऑफ कोड पे, मतलब यहाँ पे एरर आया, ये तो जंप करके यहाँ पे आया, यहाँ से वापस इसको इस वाली लाइन पे आना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और टेस्ट करते हैं फिर से। देखिए नहीं है, सीट को ऐड किया, अब रिज्यूम नेक्स्ट क्या किया, वापस उससे नीचे वाली लाइन पे आ गए, जहाँ पे एरर आया था उससे नीचे वाले, इस वाली लाइन पे एरर आया था तो इससे नीचे आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। और अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिक्कत आ गया, यहाँ पे तो हमने गलत लिख दिया, A2 होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए अब क्या है, ये वापस यहीं पे आ गया। अब ये सीट्स को फिर से ऐड करने आ गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपका सारा काम खत्म हो गया, आपने वैल्यू वैल्यू सब कुछ डाल दिया, तो यहाँ पे आप चाहते हो इसके बाद नीचे कोड एग्जीक्यूट ना करें,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट सब। तो क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, नीचे का एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोड। देखिए रन कराते हैं और इसको मैंने, फिर वापस इसको रन कराते हैं। शीट 2 पे ऐड किया, नेम शीट 2 डाला और फिर वापस गया यहाँ पे, वैल्यू डाला दोनों पे। अब यहाँ से एग्जिट सर, इससे नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये क्या है, लेबल है। आप यहाँ से डायरेक्टली जंप करके इस लेवल पे आ सकते हो आप, या लेवल या लाइन पूछ लीजिए। ये लेवल या लाइन है। तो आपको कभी एरर आए है, आपको पता है कि यहाँ पे एरर आएगा, तो आप चाहते हैं कुछ ऐड करना, डिलीट करना, तो आप इस प्रोसीजर का फॉलो करोगे। अब जैसे आप चाहते हो, देखिए यहाँ पे मैंने किया। अब हो सकता है इसके अंदर आपने, इसके नीचे आपने और भी चीजें आपने लिख रखा है, और भी चीजें मतलब वैल्यू लिखने के बाद शीट 1 पे जाए, शीट 1 डॉट एक्टिवेट करे, और उसके बाद रेंज A1 करंट रीजन डॉट सेलेक्ट। लेकिन गलती से इस शीट का नाम है, किसी ने चेंज कर दिया शीट 1 का, इसका नाम सेल्स कर दिया किसी ने। ठीक है, तब क्या होगा, अब देखिए मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, इस शीट 2 को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आया, इसने सीट पे ऐड किया, वापस गया यहाँ पे, वैल्यू डाला, और यहाँ पे देखिए एरर नहीं आया, तो ये वापस यहीं पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये मैंने ऊपर लिख रखा है कि यहाँ से कोई एरर आए ना, तो जंप करके सीधा यहाँ पे आए, तो ये वापस सीट 2 ऐड करने पे चला गया। हो गया दिक्कत। तो अब देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एरर गो टू 0। तो क्या होगा, ये एरर जो है ये वाले लाइन कोड को डिस्कार्ड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को अब इसको एफेक्ट करते हैं। यहाँ गया, नीचे गया, वैल्यू डाला, फिर यहाँ पे गया, एरर आ गया, आ गया एरर। तो यहाँ पे इस कोड को लिखने से क्या हुआ कि मैं इस लाइन ऑफ कोड को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब इससे नीचे कहीं एरर आए तो दिखाई दे अब मुझे। अब मुझे इसके लिए भी कोई कोड लिखना होगा, अगर ये शीट नहीं है तो मान लीजिए मैंने क्या किया इसके लिए, तो यहाँ पे लिखा ऑन एरर टू फाउंड। ठीक है, एक मैंने एक लेवल बना लिया। यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे नीचे जाते हैं, एक और लाइन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने सेमीकोलन, ये डाल दिया, और यहाँ पे बोला कि MSG बॉक्स, यहाँ पे लिख दिया शीट फाउंड, और मान लीजिए शीट का नाम शीट 1 नॉट फाउंड, ये लिख दिया। और इसके नीचे मैंने बोला कि भाई जब ये शीट नहीं मिला तो ये कॉपी भी नहीं करना चाहते, यहीं से एग्जिट सब। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जाएगा, नहीं मिला, इस वाले पे आए, देखिए आपने इस वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया, ये डायरेक्टली यहाँ आ गया। आप यहाँ पे गया, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया शीट 1 नॉट फाउंड,
और यहाँ से एग्जिट सब, और ये बाय डिफॉल्ट पे एग्जिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एंड सब हो रहा है नीचे। अब यहाँ पे अगर एरर नहीं आएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया सेल, तब एरर नहीं आएगा, ये सारा काम करेगा। हो गया। तो इस तरीके से ना बहुत सारे एरर्स आएंगे आपके पास आपके रियल वर्ल्ड में, कुछ भी। तो आपको एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करना आना चाहिए। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ऑन एरर गो टू जीरो, ऑन एरर गो टू लेवल पे, कोई लेवल पे नाम, ये सारी चीजें ना बहुत काम आती है। आप जब भी कहीं काम करोगे ना, तो इस तरीके से चीजें आती, चैलेंजेस आते हैं, एरर्स आते हैं, उसको ना हैंडल करने के लिए ना आपको ये सारी चीजें आपको करना होगा। अब बहुत बार क्या होता है ना, और भी चीजें हैं, तो आप देखिए कि खुद से करिए, कहीं एरर आता है तो आपको लगता है कि इस तरीके के एरर्स आ सकते हैं, तो एरर हैंडल डालिए, एरर हैंडलर। आपको पता है कि जैसे शीट है ना, हम जैसे शीट कंसोलिडेट करते हैं, या किसी कोई फाइल हमें किसी ने सेंड किया, उसने शीट का नाम चेंज कर दिया, तो उसके लिए ना आप एक एरर हैंडल डाल दीजिए कि जो एरर ना आए कहीं शीट पे, तो सीधा एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करे कि अभी ये एरर आया है, आप चेक कर लीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारे एरर्स हैं। हेमलता जी, नसीम जी, पूछना है आपको कुछ? हेलो। हाँ जी। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी ना सर, ब्रेक हो रही थी। सर ये एरर हैंडल मतलब कि एरर को शो कराने के लिए जो एरर जिस टाइप की आती है आपने वो बताइए ना। देखिए, ऊपर तो मैंने आपको ये बताया कि किस किस तरीके के एरर्स आते हैं, ठीक है। हाँ आपके हाँ आते हाँ हैं राइट। ये जी। गलतियों वाले एरर है, जो आप गलती करोगे तो हाँ एरर आएंगे। तो गलती वाले एरर एरर आएगा को ठीक है। छोड़ के बाकी कुछ तरीके हम्म के एरर्स हो सकते हैं कि कोई किसी यूजर ने गलत कर दिया कुछ चीजें, आपने हम्म प्रोग्राम बना के दिया, लेकिन आपने जिसको दिया, या कहीं से फाइल आया, आज भाई फाइल सही नाम से रेगुलर बेस पे आ रहा है, किसी ने शीट का नाम चेंज कर दिया, किसी ने, जिसने सेंड किया आपको फाइल, उसने शीट का नाम चेंज कर दिया, तो आपके पास तो एरर आ जाएगा। तो एरर यहीं पे आएगा, तो आपके पास वीवीए की विंडो में लेके जाएगा वो। तो आप नहीं चाहते हो कि एरर किस लिए आए, आप वहाँ पे एरर हैंडल डाल सकते हो कि यदि यदि यहाँ पे कहीं एरर आ रहा है, ये शीट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आए। देखिए जैसे यहाँ पे डाला मैं ना, सीट नॉट फाउंड, ये वाली सीट सेल सीट नहीं मिली, तो यहाँ पे आया और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराती है कि सीट वन नहीं मिला है। अच्छा। और रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, हो सकता है आपके पास कोई चीजें हो जो कभी कभी एरर आ जाता है, तो आप चाहते हो वहां से इग्नोर कर दे एरर को, आगे का काम करे, तो ऐसा भी करना पड़ता है। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ना, देखिए शीट वन है और शीट टू है, जैसे ये सेल शीट है, और एक दो शीट और है आपके पास ऐसे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आप चाहते हो कि दो शीट है, इन दोनों की फॉर्मेटिंग कर रहे हो। मान लीजिए सेल वन, सेल टू, तो शीट है, इन सब का आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, तब हम्म आर आर, तो मैंने बोला कि शीट्स में सेल वन डॉट एक्टिवेट करे, उसके बाद रेंज ए वन डॉट करंट सीजन डॉट सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रेंज कर स्पेलिंग गलत लिख दिया, रेंज। आप जब हाँ सर, रेंज की सेटिंग गलत होगी। देखिए,
एक बता देता हूँ, जैसे आपने कहीं भी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक करते हो सिंटैक्स का, इन सब का, तो वो है ना प्रॉपर लेटर में नहीं आएगा ये जी। स्टार्टिंग का वर्ड, तो आपको समझ जाना कि आपने गलत लिखा है, अच्छा। वर्ड गलत लिखा है। ये भी ओके। देखिए बाय डिफॉल्ट की सारी चीजें प्रॉपर लेटर में हो जाता है, पहला लेटर है ना कैपिटल में मिलेगा हर चीज का, देखिए हम्म। देखिए एंटर मारते सारी ओके सर। चीज कैपिटल में होता है, तो आपको समझ जाना कि ये लाइन ना ये गलत लिखा है। कल भी मेरे से यही गलती हुई थी सर, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। अब जैसे ये हो गया, और सेम करंट रीजन डॉट सिलेक्ट, और इसमें हो सकता है आपने फॉर्मेटिंग करना हो, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू RGB ग्रे, ठीक है। ये तीन चीजें शीट 1 के लिए, और एक है सेल 2, सेम काम सेल 2 पे भी करना है मुझे, समझ गए, दोनों शीट पे सेम काम करना है। अब देखिए मैं पहले रन कराऊंगा, तो ये भी हो गया रन, ये भी इस पे गया, इस पे भी रन हो गया, ठीक है। अब किसी ने गलती से पहली शीट जो है यहाँ पे, इसका नाम गलती से किसी ने चेंज कर सेल कर दिया, राइट। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर आ गया, तो अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं नीचे वाले कोड को भी रन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मान लीजिए मेरे पास ये शीट गलत हो गई, लेकिन एटलीस्ट ये वाले तो ठीक कर सकते हैं ना, इस पे तो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, सारा काम करा सकते हैं ना इस वाले पे, ये तो ठीक है। लेकिन वो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक वो नीचे वाला कोड रन नहीं होगा, तो इसलिए हमें एरर हैंडल डालता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिख दिया सेल 2, ऊपर लिखेंगे ऑन सेल 2। अब क्या होगा, जैसे एरर आएगा तो इसको इग्नोर करके फिर यहाँ पे आ जाएगी इस वाले लाइन पे, आ गया। अभी एटलीस्ट इसका तो फॉर्मेटिंग करेगा ये। अगर आप ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लिख देते तो वो गलत हो जाता, क्यों हो जाता गलत, देखिए अगर मैं ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लिखता हूँ, तो अगर गलती से मेरी शीट ये एक्टिवेट है, तो क्या करेगा ये ऑन एरर रिज्यूम, क्या होगा, देखिए ये शीट सेल वाली शीट पर नहीं मिली, तो इसने क्या किया, जो एक्टिव शीट है, अब देखिए इसके ही इसको सिलेक्ट किया और इसी को इसने वो कर दिया, फिर जब वापस इसका आ गया और यहाँ पे जाके इसने, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो इसने गलत कर दिया ना, इसलिए हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर करके ये यूज करेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो मतलब ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में मान लीजिए आपका पहला सेक्शन में गलत कुछ चीज़ एरर है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट सेक्शन को तो वो करा सकते हो ना, और फॉर्मेटिंग करा सकते हो। और साथ में इसमें अगर कोई मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराना चाहते हो कि आपको बताना चाहते हो कि यहाँ पे एरर आया है, तो यहाँ पे डाल सकते हो और इससे नीचे भी ले जा सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एरर, एरर फाउंड सेमीकोलन, यहाँ पे लिखा MSC बॉक्स एरर फाउंड, एरर फाउंड लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया मैंने गो टू हो जाए सेल 2 पे, यहाँ पे तो एरर आ गया, तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह, यहाँ पे सेल की जगह ये लिख देंगे, तो जब जैसे यहाँ पे एरर आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से सारा चीज करेगा, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट सब, ठीक है। एरर आए, यहाँ पे है मैसेज डिस्प्ले हुआ, एरर फाउंड,
वापस यहाँ गया सेल 2 पे, यहाँ सारी चीज़ें किया और यहाँ से एग्ज़िट कर, ठीक है? तो इस तरीके से ना आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाइन पे जंप कर सकते हो। इसलिए ये यूज़ होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सब करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको समझ आए कि इन सबको कैसे किस तरीके से करना है। हेलो हेमलता जी, नसीम जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। ये तो बताइए आप सब, यानी कि कुछ समझ आया कि हाँ, किस लिए यूज़ कर रहे हैं इन सब का? कोई फ़ायदा है या नहीं है इनका? यस सर। नहीं, फ़ायदा तो है सर, फ़ायदा है तो है। सर। जब देखिए, जब तक कोई प्रोग्राम बनाओगे ना आप, तो एरर आएँगे ही आएँगे। तो आपको आएँगे ही सँभल आएँगे। के चलना है। हाँ, जी। तो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग है ना प्रोग्राम बनाना है, कि ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे ये शीट नहीं मिलता है, तो क्या काम करें? वहाँ पे वो नहीं मिलता है तो क्या काम करें? तो ऐसी चीज़ें डालनी है आपको। जी। जी, जी। फिर ज़्यादातर क्या होता है, शीट का ही एरर आता है, कि ठीक है शीट का नाम चेंज कर देते हैं ज़्यादातर लोग। बिल्कुल। कि हाँ सर। ठीक है सर, प्रैक्टिस करते हैं इसका, फिर जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर मैं कल की तरह आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा। क्योंकि कल वाले में भी रेंज की स्पेलिंग गलत हो गई थी, मैं तो पता नहीं 15-20 मिनट हो गए थे उसको ढूँढते-ढूँढते कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर जाके मैंने आपको भेजा था स्क्रीनशॉट। ठीक है। ऐसे करिए जी। सर, प्रैक्टिस, इसकी तो प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं, बट ये है कि जितने प्रोग्राम अभी तक आपने करवाए हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमें एरर समझ में आएगी। हाँ। ये उससे श्योरिटी हो हुँ। जाएगा।